हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये आपकी हिंदी की कार्यपत्रक है 4th क्लास के लिए। और जो बच्चों इसकी क्रम संख्या है वो है 129 129। और जो आपकी जो दिनांक है इस वर्कशीट की वो है 10 दिसंबर 2020। बच्चे, इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है थप रोटी थप दाल। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या है, आपको यहाँ पे अपना क्या है नाम लिखना है। और यहाँ पे आपको अपनी शिक्षक या शिक्षिका जो भी आपको पढ़ाती हैं उनका नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे, क्या आप जानते हैं कि 10 दिसंबर का दिन प्रत्येक वर्ष क्या है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको हम क्या है ह्यूमन राइट्स डे के नाम से भी इंग्लिश में जानते हैं। सभी मनुष्य को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। क्या है उनके मतलब उनको क्या है उनके उद्देश्यों के बारे में बताया जाता है कि उनके आपके अधिकार क्या है, इसलिए ये मनाया जाता है। और क्या है, मानव अधिकार जो है वे मौलिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को बताते हैं कि शिक्षा, स्वतंत्रता और समानता प्रदान करते हैं। जो आपके मौलिक अधिकार हैं आपको क्या है शिक्षा, समानता और क्या है स्वतंत्रता जो है प्रदान करते हैं। इन अधिकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति, अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के आधार पर क्या है भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो हमें क्या है अपने अधिकार के साथ साथ हमें ये भी बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये आज का दिन क्या है आप सब याद रखें, ये क्या है हमारा ह्यूमन राइट्स डे के नाम से बनाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों हमने ये पढ़ लिया। अब हम चलते हैं अपनी वर्कशीट पर। क्या है कि वचन, आज क्या पढ़ना है हमें वचन। बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखिए, जो आपका ये चित्र है क्या है इसको ध्यान से देखिए। क्या आप इस चित्र में फूल, जो आपके फूल हैं, आपकी तितलियां जो उड़ रही हैं, बत्तखें, गेंद तथा लड़कों की संख्या को ध्यान में रखते हुए नीचे दी गई तालिका पूरा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। आप क्या इनको एक ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या है हमें बताना है यहाँ पे एक है या एक से अधिक है, इनको ही हम क्या है वचन कह रहे हैं जो। ठीक है, तो झूला जो है, झूला हमको क्या है एक दिखाई दे रहा है, तो हमने यहाँ पे झूला लिख दिया। झूला कितना है? एक, हमने लिख दिया एक है। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं फूल, फूल कितने हैं? अनेक। तो यहाँ पे क्या है फूल किस में आएंगे? फूल क्या है एक से ज़्यादा में आएंगे। फूल को कहाँ लिखेंगे हम? यहाँ पे, क्योंकि क्या है ये एक से ज़्यादा में आ रहे हैं। तितलियाँ, तितलियाँ क्या है वो भी क्या है एक से ज़्यादा में आएंगी। तितलियाँ, तितलियाँ भी क्या आएंगी एक से ज़्यादा में आएंगी। आप गेंद क्या है आपको जैसे दिख रही है, गेंद तो एक ही है, तो गेंद जो आएंगी वो आप किस में लिखेंगे? गेंद को आप क्या है एक में लिखेंगे। आप क्या है यहाँ पे लिखेंगे गेंद को। लड़का, लड़के क्या है एक से ज़्यादा दिख रहे हैं, तो लड़के को भी आप क्या लिखेंगे यहाँ पे एक से ज़्यादा में। यहाँ जब मैं एरो लगा रही हूँ यहाँ आपको लिखना है। बत्तख, जैसे आप देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा है, बत्तख को भी क्या है आप एक से ज़्यादा वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैं लिखा इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए कन्फ्यूज़न हो जाएगी। एक बार और बता देती हूँ। झूला क्या एक है, इसलिए हमने एक के कॉलम में लिखा है। फूल क्या है, फूल बहुत सारे, इसलिए हमें क्या है एक से ज़्यादा वाले पे लिखना है। तितलियाँ बहुत सारी हैं, इसलिए हमें ज़्यादा वाले पे लिखनी है। ठीक है, फूल क्या है हमें एक से ज़्यादा वाले पे लिखना है, तितलियाँ भी हमें एक से ज़्यादा। गेंद क्या है, गेंद आप हमें क्या है दिख रही है एक ही है, तो हमें क्या है यहाँ पे हमें गेंद लिखनी है। लड़का, लड़का आपको दिख रहा है बहुत सारा दो है, तो यहाँ पे लिखना है। और बत्तख क्या है आपको पता है, तो यहाँ पे हमें आपको क्या है अब आराम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो हम बढ़ते हैं आगे। अब क्या है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। कि मतलब ये शब्द के वो रूप है जिससे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ क्या है एक है या एक से अधिक है। वचन क्या है अब दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के एक होने की जानकारी मिले उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे हमें लड़की, झूला आदि, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये एक ही हैं। जब हम इनको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक है। लेकिन जैसे जिन शब्दों से एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति, स्थान की जानकारी मिले उनको हम क्या कहते हैं बहुवचन। जैसे हमें तितलियाँ, तितलियों से हमें पता चल रहा है कि तितलियाँ एक नहीं एक से ज़्यादा हैं। बत्तख हैं, अब हमें पता चल रहा है एक नहीं एक से ज़्यादा है। ऐसे ही लड़के एक नहीं एक से ज़्यादा हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे वचन क्या है, वे शब्द जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ क्या एक है या एक से ज़्यादा है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब क्या हमारा क्वेश्चन है कि बच्चों आपने पाठ थप रोटी थप दाल में भी तो कुछ ऐसे ही शब्द पढ़े हैं, जैसे बड़ी, बढ़िया, पंक्ति, पंक्तियाँ। ये क्या है एक के लिए है और ये क्या है ज़्यादा के लिए है। तो आइए नीचे तालिका में एक से
एक एक शब्द चुनकर एक वचन और बहुवचन के जोड़े बनाते। अब हमें क्या है, एक वचन और बहुवचन के जोड़े बना के हमें एक साथ लिखने हैं। अब रोटी, रोटियाँ, आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, रोटी। और किसका, इसका जोड़ा किससे बना देंगे, रोटियाँ, मतलब एक रोटी और बहुत सारी रोटियाँ। ठीक है, आपने बना दिया एक। ठीक है, ठीक है। फिर है आपकी सहेली और सहेलियाँ। ठीक है, इसका जोड़ा बनाएंगे आप क्या लिख देंगे, सहेली, सहेली और सहेलियाँ। ठीक है, इसका जोड़ा बना देंगे। और स्पेलिंग आप क्या है इस बॉक्स में से भी देख सकते हैं अगर आपको साफ दिखाई ना दे रही हो। ठीक है, इसका दो पहला किसका बन गया, रोटी रोटियाँ, सहेली सहेलियाँ। अब हम बनाते हैं दूसरे का। अब क्या, बिल्ली बिल्लियाँ, हम क्या लिख देंगे, बिल्ली, एक बिल्ली और बहुत सारी बिल्लियाँ। इसका हमने क्या है, जोड़िया बना दिया, बिल्लियाँ। कोई भी स्पेलिंग ना आए समझ बच्चों तो इस बॉक्स में से देख लेना। अब क्या, बच्चा और बच्चे, मतलब एक बच्चा और बहुत सारे बच्चे, ये हमारा क्या है, जोड़ा बन गया एक वचन और दो वचन का। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है पूरी समझ में आ रहा होगा आपको। अब बढ़ते हैं हम आगे कि निम्नलिखित वाक्यों में आए गहरे काले शब्द के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा हमें क्या है, लिखना है। जैसे आसमान में तारे चमक रहे हैं, अब हमें क्या है, इसका वचन चेंज करना है। हम क्या लिख देंगे, तारा, क्या लिख देंगे, तारा। तो आप क्या है, कैसे बनाएंगे आप इसका, आसमान में तारा चमक रहा है, क्या है, आसमान में तारा चमक रहा है। कैसे लिख देंगे आप, आसमान, ठीक है, में तारा, जब एक हो गया तो हमें क्या है, रहा लिखना पड़ेगा, चमक रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या, ये चीज़ चेंज करने की पड़ेगी कि आसमान में तारा चमक रहा है। अब दूसरा क्या हो गया हमारा, मछली पानी में तैर रही है। तो अब हमें क्या आएगा, मछलियाँ, हम क्या लिख देंगे, मछलियाँ। थोड़ा सा यहाँ पे लिख देंगे, मछलियाँ पानी में तैर रही हैं। तो बच्चे आप इसको मछली की जगह आप क्या लिख देंगे, मछलियाँ पानी में तैर रही हैं। ठीक है बेटा, ये आप प्लीज़ कर लेना है इसको। अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन कि नीचे दिए गए शब्द अनेक को दर्शा रहे हैं, क्या आप इनके लिए एक वचन बता सकते हैं। अब हमें ये क्या है, ये बहुवचन है, इनका हमें क्या एक वचन बताना है। तो गुड़िया का क्या हो जाएगा, गुड़िया, गुड़ियाँ है वो, ये क्या हो जाएगा, गुड़िया, सिर्फ गुड़िया। ठीक है, ऐसे ही मेज का क्या हो जाएगा, मेज, मेज़ें क्या क्या हो जाएगा, मेज। कक्षाएं, कक्षाएं का क्या हो जाएगा, कक्षा। ऐसे कुर्सियाँ का क्या हो जाएगा, कुर्सी। तो हमने क्या, इन बहुवचन के हमने क्या है, एक वचन बना दी। ये बच्चे आप प्लीज़ यहाँ से देख के लिखें, गुड़िया का गुड़िया, मेजें का मेज़, कक्षाएं का कक्षा और कुर्सियाँ का कुर्सी, हमने ये लिख दिया। आप प्लीज़ यहाँ से देख लें और उसको कंप्लीट कर लें। अब हम चलते हैं आगे। अब क्या है, बच्चों को उनके स्कूल की डायरी में जो आपके स्कूल में जो स्कूल से आपको डायरी मिलती है, उसमें क्या है, हिंद देश के निवासी सब जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, को लय और ताल के साथ गाने के लिए प्रेरित कीजिए। ये क्या है, आप इसको गाएं, लय के साथ गाएं। और हमें ये क्या है, बहुत अच्छा संदेश दे रहा है कि हम सब भारतवासी हैं, एक हैं, चाहे हमारे चाहे रंग अलग हो, रूप अलग हो, वेश अलग हो, भाषा अलग हो, लेकिन जब भी क्या है, हम भारतीय हैं और हम क्या है, एक है और हमें एकता के साथ रहना है। तो बच्चों यहीं आपकी क्या है, वर्कशीट ख़त्म होती है। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, साथ में बेटा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बच्चे ये ध्यान रखिए, हमारे जो SRS लर्निंग है वो KG क्लास से 9th क्लास तक की सारी जो वर्कशीट है आपको बहुत जल्दी अवेलेबल करता है, तो प्लीज़ देखिएगा। और बच्चों हमेशा खुश रहिएगा, कोविड-19 से बच के रहिएगा, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत प्रीशियस हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप अपनी सावधानी बरतिएगा। मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।